हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल ग्लैम विद मी 2020। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा चैनल है मेरी ब्रेसेस जर्नी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। आप लोगों को पता है मैंने ब्रेसेस अपने रिमूव करा दिए हैं। उसके बाद अब मेरा नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो नए ब्रेसेस के ऊपर होगा। तो देखते हैं कि नए ब्रेसेस मैं कौन से लगवाती हूँ। बट मैं ऑर्थोडोंटिस्ट पे गई थी तो उनसे मैंने बात भी की थी। तो उन्होंने मुझे क्लियर ये इनविजिलाइन ब्रेसेस या आप अलाइनर्स भी बोल सकते हैं, क्लियर अलाइनर्स, उसके लिए बात की थी मैंने। बट जब मैंने पूरी उनसे बात की तो उसके ऊपर उन्होंने मुझे बताया कि वो कैसा प्रोसीजर होता है, क्या क्या उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कैसा होता है। तो वही आज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्लियर अलाइनर जिसे आप बोल सकते हैं, या इनविजिबल ब्रेसेस आप बोल सकते हैं, या क्लियर ब्रेसेस बोल सकते हैं। तो इसके ऊपर क्या होता है कि सबसे मेन जो पॉइंट आपका आता है वो ये आता है कि एक तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि एक तो ये आप लोगों को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। अगर कोई आपको सामने से फेस कर रहा है तो वो आपके ब्रेसेस बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकता कि आपके ब्रेसेस लगे हुए हैं। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है इसका यही है, सबसे बेस्ट जो पार्ट है कि अगर आपको कोई सामने से देख रहा है तो वो ये नहीं बता पाएगा कि आपके ब्रेसेस लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। और नेक्स्ट सेकंड जो इसका है कि आपको कहीं पे भी ऐसा शाय फील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपने ब्रेसेस लगाए हुए हैं और आपको लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, ये सब आपका इस चीज़ में नहीं, कुछ भी नहीं रहता है। तो एक तो आपका सबसे बड़ा पॉइंट ये आ जाता है। सेकंड पॉइंट आपका जो है वो ये आता है कि कहीं जाना है, आपको रिमूव करना है तो आप निकाल सकते हैं। आप जैसे आपको रिटेनर्स मिलते हैं वो सेम रिटेनर्स की तरह होते हैं। आपको एक ट्रे टाइप मिलेगी जिसको आप ट्रे बोल सकते हैं। उसको आपको फिक्स करना है, ऊपर के लिए भी नीचे के लिए भी आते हैं। उससे आपकी मूवमेंट स्टार्ट होती है, आपके टीथ में मूवमेंट होती है। और जैसे ही वो आपको मिल जाता है उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर फिक्स करना है, नीचे फिक्स करना है। जब आपको कुछ खाना खाना है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप निकाल सकते हैं। इसका सबसे सेकंड जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट वो यही है कि एक तो आपको रिमूवेबल होते हैं, आप लोग निकाल सकते हैं। बट आपको 20 आवर्स या 22 आवर्स को उसको अप्रॉक्स लगा के ही रखना पड़ता है। ये नहीं है कि आपने निकालना है तो निकाल के आपने साइड रख दिया फिर यूज़ नहीं किया। जितना आप यूज़ करेंगे उतना आपको ही प्रॉफिट रहेगा इसका। तो एक तो इसको बार बार लगाना निकालना बहुत ईजी रह जाता है। ऊपर से आपके जैसे ब्रेसेस से अल्सर होते हैं या माउथ में कट्स आ जाते हैं, वो सब इससे बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये ऐसा प्लास्टिक शीट से बना होता है कि आपको बिल्कुल भी इससे प्रॉब्लम नहीं आती है। थर्ड जो इसका पॉइंट है वो ये है कि ये एक इसका आप ये भी बोल सकते हैं कि ये बेनिफिशियल तो है बट एक तरीके से कॉस्टली भी काफ़ी पड़ता है, क्योंकि आपको हर 2 वीक्स, हर 3 वीक्स में ये चेंज होता है। हर 2 या 3 वीक्स के अंदर इसको चेंज करने के लिए अलग अलग आपको ट्रे मिलती हैं या आपकी ऑनलाइन हर जगह पहुंच जाती है। इसका सेकंड प्रॉफिट यही है कि आपको हर जगह पहुंच सकती है। आप चाहे किसी भी कॉर्नर पे इंडिया के हैं, आपको वहाँ पे ये अपना ये इनविजिलाइन ब्रेसेस आपको वहीं पहुँचा देते हैं। आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अपॉइंटमेंट दे के आपको डॉक्टर्स के पास ही जाना है, नहीं। आप किसी भी जगह अगर आप हो तो आपको मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं आती है, आप उसको वहीं मंगवा सकते हो ऑनलाइन, तब आप यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ जो इसका पॉइंट आता है ये है कि एक तो ये रिमूवेबल होते हैं और बहुत इजी टू वेयर होते हैं। और एक आपका टाइम टेकन, अगर ये चाहे कितना भी टाइम ले लें, वैसे ये टाइम इतना नहीं लेते हैं, बट अगर आपका टाइम ज़्यादा भी लेते हैं तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि प्रॉब्लम मेन इसी बात पे आती है कि हम लोग को ये बार बार पहनना उतारना पड़ता है। तो अगर हम बार बार पहनते हैं उतारते हैं तो उस चीज़ से हमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। और जब उससे प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या लगता है कि हम परेशान होकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बार बार निकालने का सोचते हैं कि कब निकलेगा कब निकलेगा। और इससे क्या होता है, इसमें किसी को और को दिखाई नहीं देता तो हमें इस चीज़ से कोई और प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसका बहुत बड़ा प्रॉफिट ये है। और इसकी कॉस्टिंग आपको, जो मैंने अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से बात करी थी तो उसके अकॉर्डिंग वो मेरे को कॉस्टिंग बता रहे थे। स्टार्टिंग कॉस्टिंग मुझे 25,000 उन्हें देनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला था 10,000 भी आप अगर हमें कैश पकड़ा देते हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे करके 5,000 करके मंथली आप उनको दे सकते हैं, मंथली। और अगर आपके पास जो भी आपके पास जैसा हिसाब बनता है आप उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो आपके टीथ के ऊपर डिपेंड करता है आपका कितना कॉस्टिंग पड़ती है। बट इसमें स्टार्टिंग कॉस्ट 10,000 से स्टार्ट होता है देना। उसके बाद आपको मंथली 5,000 देने होंगे। यही मेरी जो बात हुई है मेरे डेंटिस्ट से वो हुई है। अगर मैं इस पे जाती हूँ
अगर मैं इनविजिबल ब्रेसेस लगाती हूँ तो मेरी कॉस्टिंग यही पड़ेगी। मैंने अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से देहरादून में बात की हुई है। और अगर मैं नॉर्मल ब्रेसेस पे जाती हूँ तो बस मुझे इस चीज़ का एक ही नुकसान लग रहा है, ये है कि ये इनविजिबल होंगे, रिमूवेबल होंगे, तो मैं बार बार निकाल के इसको चेंज करती रहूँगी या बार बार ना निकालूँ लगाऊँ ना, तो ये मेरा एक सिर्फ एक वो लग रहा है कि ना हो पाए। बट बाकी इसका बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप लोग बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं। जिसके पास इतना बजट है या उनको लगता है कि हमें टीथ भी अच्छे करने हैं, और इसका कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता। आप किसी भी एज में हैं, आपके कितने भी बड़े गैप हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, आपका इससे ठीक हो सकता है। ये इसके बहुत सारे प्रॉफिट और बेनिफिट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थम्स अप का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, थंब बेल को ज़रूर दबाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और बाकी सारी वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे साथ बने रहें। तो आज का मेरा वीडियो बस इतना ही था। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय।